नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि एक तरफ जहां बिहार में जमीन सर्वे का काम लगातार चल रहा था, लेकिन अब उसी को लेकर के बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। देखिए, कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सख्त निर्णय लिया है और कहा जा रहा है हजारों हजार की संख्या में कर्मियों की अब नौकरी जाने वाली है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड पर। देखिए, बड़ा अपडेट दे रहे हैं और इस खबर के साथ ही बिहार में तमाम इन कर्मियों के बीच जो है वो खलबली मची हुई है। देखिए, लगातार जमीन सर्वे को लेकर के कई तरह की शिकायतें आ रही थी और सबसे पहले आपको बता दें कि जब जमीन सर्वे को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐलान किया था, घोषणा किया था कि बिहार में जमीन सर्वे का काम होगा, और उसके बाद से कई तरह की परेशानी देखिए सामने आने लगी। एक तरफ जो भूमि मालिक है, जो जमीन मालिक है, उनके बीच जो है इन सब चीज़ों को लेकर के असमंजस की स्थिति थी। आनंद फानन में देखिए, जो बिहार से रहने वाले, बाहर में रहने वाले लोग थे, वो जो है अपने घर की तरफ लौटते हैं, बिहार लौटते हैं और ज़मीन के कागजात इकट्ठा करने लगते हैं। जमीन के कागजातों में देखिए कई तरह की परेशानी सामने आने लगी। उसके बाद सरकार ने कई सारे नियमों में बदलाव किए। कोशिश यही थी कि बिहार में जमीन सर्वे वो सुचारू रूप से चले, बहुत जो है कह सकते हैं कि कम समय में ये तमाम काम हो जाए। लेकिन जो बातें जितनी आसान लग रही थी, इतनी आसान जमीन सर्वे के काम जो है वो दिखता हुआ नहीं दिख रहा है। क्योंकि देखिए, अब जो बातें सामने आ रही हैं, एक के बाद एक सरकार के सामने भी परेशानी खड़ी हो रही है, तो वहीं जमीन जो मालिक हैं उनके सामने भी परेशानी खड़ी हो रही है। जमीन मालिक के सामने जो सबसे बड़ी परेशानी है वो है दस्तावेज को लेकर के, कागजातों को लेकर के। और दूसरी बात कि जब जमीन मालिक कार्यालय पहुंचते हैं, कर्मचारी के पास पहुंचते हैं, अधिकारी के पास पहुंचते हैं, तो वहां पर कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर है। वहां पर जेबें गर्म करनी पड़ती है कर्मियों की, अधिकारियों की, उसके बाद जो है फिर छोटे मोटे कागजात बन पाते हैं। इसके अलावा कुछ तकनीकी समस्याएं भी हैं, कुछ कानून को लेकर के कह सकते हैं कुछ विसंगतियां हैं, जिसकी वजह से जमीन मालिक आज भी परेशानी में है। लेकिन जो नया मामला निकलकर सामने आ रहा है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया और कहा जा रहा है हजारों की हजार जो संख्या है ऐसे कर्मियों की जिनकी नौकरी जाने की बात कही जा रही है। कहा जा रहा है कि देखिए, सरकार ने बड़ा फैसला लिया है जमीन सर्वे को लेकर के। हालांकि शुरू से लेकर के अब तक देखिए एक के बाद एक सरकार की तरफ से निर्णय लिए जा रहे थे। कोशिश यही थी कि जमीन सर्वे का काम सुचारू रूप से हो। लेकिन अब जो नया मामला है जिसमें कहा जा रहा है कि जो कर्मी थे अब उनको हटाने की बात हो रही है, और अगर ऐसा होता है तो फिर जमीन सर्वे का काम जो है कहा जा रहा है कि यूं ही पड़ा रह जाएगा। क्योंकि अगर कर्मी नहीं होंगे तो फिर काम कैसे होगा। कई तरह की बातें देखिए निकलकर सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि अगर इस तरह से हजारों हजार की संख्या में जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं, उसके बाद कहा जा रहा है कि कई तरह की परेशानी सामने आ जाएगी। जमीन सर्वे का काम यूं ही अधर में चला जाएगा। अब तक जो बातें कही जा रही थी, उसके बाद तो कई तरह की परेशानी जो है वह सामने आ रही है। देखिए, आपको बता दें कि कहा जा रहा है कि अमीनों के हड़ताल की वजह से राजस्व महाअभियान पर असर पड़ेगा। सरकार के इस बड़े अभियान में ऑनलाइन निबंधन, नामांतरण, बंटवारा के आवेदन, म्यूटेशन या जमीन के कागज में कोई भी त्रुटियों पर संशोधन सब प्रभावित होगा। पंचायत स्तर तक लगाए गए शिविरों में काम नहीं होगा। ऐसे में सरकार का यह महाअभियान अपने लक्ष्य की पूर्ति में सहायक नहीं होगा। हर पंचायत में 2-2 शिविर लगने हैं। इन शिविरों में 10 विशेष सर्वेक्षण अमीन लैपटॉप और इंटरनेट डोंगल के साथ बैठेंगे। ऐसे में हड़ताल से काम प्रभावित होगा। इसलिए कहा जा रहा है कि देखिए, जो बातें समझ में आ रही है, कहा जा रहा है कि हड़ताल पर गए 8000 से अधिक विशेष सर्वेक्षण अमीनों की नौकरी से हटाया जाएगा। इस तरह की जो है बातें कही जा रही है। सर्वेक्षण राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने ऐसे विशेष सर्वेक्षण अमीनों की नौकरी से हटाकर बहाली की प्रक्रिया पुनः शुरू करने पर विचार शुरू कर दिया है। विभाग ने सभी बंदोबस्त पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि हड़ताल पर गए अमीनों का लॉगिन अकाउंट तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें। उन्हें हर प्रकार की सरकारी जिम्मेदारी से वंचित करें। हड़ताली अमीनों को सरकारी कार्यालय में भी प्रवेश नहीं करने दें। अमीनों की हड़ताल पर प्रशासन और विभाग पूरी तरह से सख्त है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि यह अभियान जनता से सीधे जुड़ा हुआ है। इसकी सफलता में हर अमीन की सक्रिय भागीदारी जरूरी है। विभाग ने साफ कर दिया कि इसमें किसी तरह का व्यवधान बर्दाश्त नहीं होगा। यानी गुस्से में कहा जा रहा है कि सरकार है और सख्त जो है निर्देश दिया गया है। क्योंकि अगर इस तरह से अमीन जो बातें कह रहे हैं, ऐसे में पूरा का पूरा जो है सिस्टम कहा जा सकता है कि
वो काम लचर होगा। दरअसल राज्य में विशेष सर्वे के लिए संविदा पर बहाल करीब 12,000 कर्मी भी शनिवार से अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं। गांव में शनिवार से शुरू हुए राजस्व महाअभियान के संचालन में इसकी अहम भूमिका है। ऐसे में विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मी और अभियंता संघ के अध्यक्ष रोशन आरा ने दावा किया कि अंचल स्तर पर तैनात 12,000 से अधिक ASO कानूनगो अमीन लिपिक राजस्व महाअभियान में शामिल नहीं होंगे। अब राजस्व महाअभियान को लेकर के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग और संघ आमने सामने आ गया है। महाअभियान की सफलता अमीनों की भूमिका पर ही तय है। देखना दिलचस्प होगा कि इस पूरे मामले में क्या कुछ चीज़ें निकलकर सामने आती है। लेकिन कहा जा रहा है कि राज्य में 8,053 पंचायत और हर पंचायत में 2 शिविर लगने हैं और सवाल है कि ऐसे में ये काम कैसे होगा। और अब सरकार पूरे मामले में इस वक्त है, देखते हैं क्या कुछ चीज़ें निकलकर सामने आती है। लेकिन जमीन सर्वे सरकार के लिए एक तरीके से कह सकते हैं कि गले की हड्डी बनती जा रही है। ना निगलती बन रही है, ना गलती बन रही है। सामने विधानसभा के चुनाव है, देखते हैं क्या कुछ चीज़ें निकलकर सामने आती है। आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। वर्ल्ड क्लास सर्जरी सेवाओं के लिए नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजी, आधुनिक माइक्रोस्कोप से विभिन्न तरह के ब्रेन एवं स्पाइन की सर्जरी, यूरोलॉजी, लेजर और लैप्रोस्कोपी जैसे अत्याधुनिक इक्विपमेंट से यूरोलॉजी से संबंधित सभी प्रकार के उपचार, प्लास्टिक सर्जरी, कोई कठिन घाव या विकृति, फेशियल, नोज जॉब, लेजर सर्जरी एवं सभी तरह की कॉस्मेटिक सर्जरीज। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।